गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन सबसे पहले देखेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स होता क्या है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स हार्मफुल और अनप्लेजेंट रिएक्शन है जो अपन की मेडिकल प्रोडक्ट यूज करने की वजह से होता है। जैसे कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट अपन यूज कर रहे हैं उसके कारण पेशेंट को कोई हार्मफुल या अनप्लेजेंट रिएक्शन, दैट इज मतलब अननेसेसरी रिएक्शन पेशेंट को हो रही है, उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन और कैसे बोलेंगे, मतलब कोई भी मेडिसिन, अपन जैसे एग्जांपल फीवर के लिए कोई मेडिसिन दे रहे हैं बट उसके कारण फीवर तो कम नहीं हो पा रहा है और फीवर कम भी हो रहा है, बट वो मेडिसिन देने के कारण पेशेंट को ईचिंग हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है या रेडनेस आ रही है, तो उन सब चीज और उन सब रिएक्शन को अपन बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है। और जब ये रिएक्शन इवेंट में कन्वर्ट होता है, जैसे मतलब कोई भी बड़ा हादसा बन जाता है जिसके कारण पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एडवर्स ड्रग इवेंट। तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज है कि अपन कौन से लेवल का या कौन सी कैटेगरीज का, कौन सी प्रायोरिटाइज का अपन एडीआर है, ये अपन को समझ में आता है। तो लेवल 1 में आता है एडीआर ऑफर्ड बट नो रिक्वायर्ड नो चेंजेस इन ट्रीटमेंट। एडीआर तो हो जाता है बट उसमें कोई ट्रीटमेंट में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है तो उसको बोलेंगे लेवल 1 का एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लेवल 2 का किसको बोलेंगे, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है बट जो ड्रग चल रहा था जिसके कारण एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ उसको हेल्ड कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है और चेंज कर दिया है, बट उसके अलावा उसको कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं दिया और ना जरूरत पड़ी, तो उसको बोलेंगे लेवल 2 का एरिया। लेवल 3 का क्या बोलेंगे, एडीआर हुआ उसके कारण पेशेंट को ड्रग हेल्ड किया, मतलब होल्ड किया, डिसकंटिन्यू किया और चेंज किया, बट एंड उसमें क्या हुआ, अपन को एडिशनल ट्रीटमेंट देने की भी जरूरत पड़ी, तो वो लेवल 3 का एडीआर हुआ है। जैसे अपन मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे कुछ रिएक्शन हो गई तो अपन उसका एंटीडोट दे देते हैं। एंटीडोट मीन्स अपन दे देते हैं एविल डेक्सा, तो वो सब चीज मीन्स आता है लेवल 3 के एडीआर में आए। लेवल 4 में आता है जिस एडीआर हुआ जिसके कारण पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट जैसे ओपीडी में पेशेंट आया, डे केयर में पेशेंट आया, डे केयर में पेशेंट आया जस्ट मेडिसिन लगवाने के लिए, बट उसके कारण एडीआर हुआ, एडीआर होने के कारण क्या करना पड़ा, उसको एडमिट होना पड़ा। और जैसे कोई पेशेंट एडमिट है तो उसको 2 दिन में डिस्चार्ज होने वाला था तो 3 दिन लगे, मतलब प्रोलॉन्ग हो गया, तो उस लेवल को बोलेंगे 4th लेवल। देन 5th लेवल का एडीआर किसको बोलेंगे, जब 5th लेवल का एडीआर उसको बोलेंगे जिसके कारण एडीआर होने के कारण अपन को परसिस्टेंट डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटी हुई, तो उसको बोलेंगे एडीआर लेवल 5th। और एडीआर लेवल 6 किसको बोलेंगे, एडीआर हुआ जिसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग और रिजल्ट इन डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई और आखिरी में उसकी डेथ हो गई। डेथ होना मतलब एडीआर इवेंट हो गया। ठीक है। देन थैंक यू सो मच। यही था अपना छोटा सा टॉपिक जो आपन ने पढ़ा है। मेरा नाम अक्षय शेगुकर है, मैं जबलपुर हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग मैनेजर इन एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आपको ऐसी जानकारी के लिए हमारा चैनल मिस्टर अक्षय शेगुकर जी के नाम पे है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।